और इस पोयम में सरोजिनी नायडू ने बताया है कि कैसे उम्र के साथ साथ औरतों की चूड़ियों का कलर बदलने लगता है। जैसे अगर कोई कुंवारी लड़की है तो उसकी चूड़ी का कलर अलग होगा, जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसकी चूड़ियों का कलर बदल जाएगा, और फिर जब वो औरत माँ बन जाएगी तो फिर उसकी चूड़ियों का कलर चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टेजेस में औरतों की चूड़ियों का कलर बदलता है, और चूड़ियों का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पोयम में हमें ये बताया गया है। 2-3 मिनट में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ सरोजनी नायडू की, और उसके बाद मैं पोयम को शुरू करूँगा। दोस्तों, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। नाइटिंगेल एक चिड़िया का नाम है, और नाइटिंगेल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। इसी तरह सरोजनी नायडू की आवाज़ भी बहुत मधुर थी, इसी वजह से इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जिस दौर में ये पैदा हुई थीं वो दौर औरतों के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं था। औरतों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। आज के ज़माने में भी होता है, लेकिन आज इतना नहीं है जितना 100 साल पहले था। रही बात औरतों की एजुकेशन की, तो उसको तो सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट करती नहीं थी। लोगों का मानना था कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए, एजुकेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, और छोटी सी उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। लेकिन सोसाइटी की इतनी बंदिशों के बावजूद भी सरोजनी नायडू ने चेन्नई से अपनी पढ़ाई करी, और हायर स्टडीज़ के लिए वो लंदन गई। लंदन जाने के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ। सरोजनी नायडू को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, और बचपन से ही इन्होंने राइटिंग शुरू कर दी थी, लिखना शुरू कर दिया था बचपन से ही। सरोजनी नायडू ने एक नाटक लिखा था, और नाटक की एक कॉपी इनके फादर निज़ाम को भी दे देते हैं। मैं आपको बता दूं, सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था, और हैदराबाद में उस ज़माने में निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान की हुकूमत चलती थी। निज़ाम को सरोजनी नायडू का लिखा हुआ नाटक बहुत पसंद आता है, और निज़ाम ने अपने फ़ंड से सरोजनी नायडू को लंदन भेजा पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अपने फ़ंड से भेजा। सरोजनी नायडू ने पहले किंग्स कॉलेज में पढ़ाई करी, इसके बाद ये गिल्टन कॉलेज चली गई। गिल्टन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। पोएटेस होने के साथ साथ सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, देश को आज़ाद करवाने के लिए। और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद सरोजनी नायडू महात्मा गांधी की फॉलोअर बन गई थी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, इस बात को आप नोट कर लेना। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट बनी थी, और प्रेसिडेंट बनने के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर भी बनी थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम था। तो सरोजनी नायडू पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और इंडियन स्टेट की पहली गवर्नर थी। ठीक है, इंडियन स्टेट की जो पहली गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी कांग्रेस पार्टी की सरोजनी नायडू थी। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरोजनी नायडू का रियल नेम था सरोजनी चट्टोपाध्याय, लेकिन शादी के बाद इनका नाम हो जाता है सरोजनी नायडू। ये जो नायडू सरनेम है, ये सरनेम इन्हें इनके हस्बैंड से मिला है। 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, इनके हस्बैंड लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और सरोजनी नायडू हायर क्लास से बिलोंग करती थीं। तो इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज करी थी, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। दोस्तों, इंटर कास्ट मैरिज करना आज के मॉडर्न ज़माने में भी बहुत मुश्किल है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ज़रा सोचिए, 100 साल पहले जब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, उस ज़माने में एक औरत होकर इन्होंने लोअर क्लास से शादी करी थी। सरोजनी नायडू के फैमिली मेम्बर्स ने भी इनका पूरा साथ दिया था। दोस्तों, इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। किसी दिन कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो में इनकी बायोग्राफी को डिस्कस किया जाए। अगर मैं अभी बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज की पोएम को शुरू करते हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोएम समझाता हूँ।
Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. यहाँ पर बात हो रही है बैंगल सेलर्स की, जो लोग चूड़ियों को बेचते हैं। तो बोलते हैं हम लोग बैंगल सेलर्स हैं और हम लोग चमकती हुई चूड़ियों के बोझ को उठा के लेके आए हैं मंदिर के मेले में। दोस्तों, मेले में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता है, वहाँ पर झूले होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर सामान बेच रहे होते हैं। तो बैंगल सेलर्स बोल रहे हैं कि हम भी इन चमकती हुई चूड़ियों को मेले में बेचने के लिए आए हैं। Who will buy these delicate, bright rainbow tinted circles of light? बैंगल सेलर्स बोल रहे हैं, कौन इन रंग बिरंगी चूड़ियों को ख़रीदेगा। जिस तरह से रेनबो रंग बिरंगा होता है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसी तरह ये चूड़ियाँ भी चमकीली हैं और रंग बिरंगी हैं, अलग अलग कलर्स की हैं। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। लस्ट्रस का मतलब होता है लुभाने वाला, जो चीज़ आपको लुभाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा जब बच्चा होता है तो वो बाज़ार में खिलौने देख के उसका दिल करता है उन खिलौनों को ख़रीदने का। जो खिलौने होते हैं छोटे बच्चे को लुभाते हैं। हम लड़कों को बाइक्स और कार्स बहुत ज़्यादा लुभाती हैं, इसी तरह औरतों को चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूड़ियाँ औरतों को लुभाती हैं, उनके लिए वो लस्ट्रस हैं। और टोकन्स का यहाँ पर मतलब है निशानी से। रेडिएंट लाइफ्स मतलब बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। तो इस लाइन का मतलब है कि ये लुभाने वाली चूड़ियाँ निशानी है एक हैप्पी लाइफ की। मतलब अगर आपने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, इट मीन्स आप खुश हो लाइफ में। ये दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। जाहिर है, अगर कोई औरत बहुत उदास है तो फिर वो अपने आप को सजाएगी नहीं, या फिर अगर कोई विडो है, डाइवोर्सी है, तो वो चूड़ियाँ नहीं पहनेगी अपने हाथ में। तो इस लाइन का यही मतलब है कि ये लुभाने वाली चूड़ियाँ रेडिएंट लाइफ्स की निशानी है। ये दिखाती हैं कि आप एक खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे हो। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। ये चूड़ियाँ हैप्पी डॉटर्स के लिए हैं और हैप्पी वाइफ्स के लिए हैं। सम आर मेड फॉर अ मेडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। सरोजनी नायडू कहती हैं कि कुछ चूड़ियाँ तो कुंवारी लड़कियों के लिए सूटेबल होती हैं। मेडन्स रिस्ट मतलब कुंवारी लड़की की कलाई। और कुंवारी लड़की, अनमैरिड गर्ल जो होती है, वो सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियों को पहनती है। जिस तरह का माउंटेन मिस्ट का कलर होता है, ब्लू कलर का उसका कलर होता है, उसी कलर की ये लोग चूड़ियाँ पहनती हैं। अनमैरिड गर्ल अपने हाथों में ब्लू और सिल्वर कलर की चूड़ियों को पहनती है। सम आर फ्लश लाइक द बर्ड्स डेड ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। बर्ड्स कहते हैं फूल की कलियों को। तो कलियों से मतलब है कि जब लड़कियां एकदम कुंवारी होती हैं, जवान होती हैं, यंग होती हैं, तो अनमैरिड लड़कियों को सिल्वर, ब्लू और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम डेट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स। और जिस तरह से जो नए पत्ते का ग्लो होता है, जब आप कोई न्यू लीफ को देखोगे, नए पत्ते को देखोगे, तो उसमें एक चमक होती है। वो चमक हमें इन चूड़ियों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, दूसरे वाले स्ट्रैंजा में बात की गई है यूथ की। जब एक लड़की जवान होती है, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। आइए तीसरे स्ट्रैंजा को देखते हैं। दोस्तों, तीसरे स्टैंजा में मैरिड वीमेन को रिप्रेजेंट किया गया है। जो एक नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। सरोजनी नायडू कहती हैं, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। कुछ चूड़ियों का रंग ऐसा होता है जैसे मानो मक्के का खेत। कॉर्नफील्ड्स कुछ इस तरह की होती हैं, और जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चमकने लगती है और ये पीले कलर की हो जाती है। पीले रंग इसमें चमकता है। तो ये पीले रंग की चूड़ियाँ नई नवेली दुल्हन की पहली सुबह के लिए हैं। मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। मॉर्निंग को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है ताकि उसका जो पोयम का रिदम है वो बिगड़े ना। कॉन मॉन, मॉन कॉन, इस वजह से इसको शॉर्ट में लिखा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये पीले रंग की चूड़ियाँ नई नवेली दुल्हन के लिए है, उसकी पहली सुबह के लिए है।
some like the flame of her marriage fire or rich with the hue of her heart's desire। दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन की जब शादी होती है तो उसमें बहुत सी डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं। उसके अंदर एक फ़ायर होती है, एक्साइटमेंट होती है। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही होती है। तो उसकी शादी में जो आग होती है, उस कलर की चूड़ियाँ उसने पहनी हैं। फायर का कलर आपको पता है, येलो कलर की फ्लेम्स होती हैं और ऊपर से थोड़ा रेडिश कलर होता है फायर का। तो उस कलर की चूड़ियाँ वो नई नवेली दुल्हन पहनती है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर, लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसमें एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन साथ में उसे दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। दुख इस बात का होता है कि वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने घर को छोड़कर किसी नए घर में जा रही होती है। ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, इसका यही मतलब है कि उसके मन में खुशी और दुख दोनों होता है। इसी तरह अगर आप फायर को देखोगे तो फायर में सेक्रीफाइस भी होता है। फायर जो है वो सेक्रीफाइस को भी शो करती है और फायर डिज़ायर को भी शो करती है। दोनों चीज़ों को फायर शो करती है। दोस्तों, लास्ट स्ट्रेंजा उस औरत के लिए है जिसकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है और वो एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है। उसने अपनी ज़िंदगी के आधे रास्ते को पार कर लिया है। आज ये मुर्गा बहुत बोल रहा है, ठीक है, इसको इग्नोर करना। Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midway। जिस औरत ने अपनी आधी लाइफ को जी लिया हो, वो औरत पर्पल और गोल्डन कलर की चूड़ियों को पहनेगी। ठीक है, यहाँ पर कौन से कलर की बात हो रही है? पर्पल और गोल्डन कलर। Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast। और जिस औरत ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया हो अपने फेथफुल ब्रेस्ट पर। फेथफुल ब्रेस्ट से यहाँ पर मतलब है कि वो औरत अपने हस्बैंड से लॉयल हो। इनका जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता हो वो बिल्कुल प्योर हो, उसमें अडल्ट्रेशन ना हो। फेयर सन्स का भी यहाँ पर यही मतलब है कि उनकी जो औरत है वो एकदम लॉयल हो और उनका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन एकदम प्योर हो। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और उस औरत ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हो और उस घर की इज्जत को बचा के रखा हो। घर की औरतें घर की इज्जत मानी जाती हैं हमारे कल्चर में। तो उसने अपने घर की प्राइड को संभाल के रखा हो, बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल के रखा हो। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और वो औरत अपने हस्बैंड के साथ में पूजा करती हो, उसके साथ में खड़े होकर पूजा करती हो, वर्शिप करती हो गॉड की। तो लास्ट स्ट्रेंजा में एक बहुत ही अच्छी औरत की बात हो रही है जिसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया हो, अपने हस्बैंड से लॉयल हो और उसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हो। तो ऐसी औरतें पर्पल और गोल्डन कलर की चूड़ियों को पहनती हैं। दोस्तों, इस पूरी पोयम में सरोजिनी नायडू ने एक औरत की लाइफ की 3 स्टेज